बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। 3 फरवरी का वो दिन जब एक युवा दिल्ली की सड़कों पर अपने अरमान और अपने सपने सजोए दफ्तर की ओर जा रहा था। इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में मौत उसका इंतजार कर रही है। जी हाँ, ये घटना है साहिल धनेश्रा की, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां रोती बिलखती मां की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, तो जस्टिस फॉर साहिल की मांग अब जन जन की आवाज बन चुकी है। दफ्तर जाते साहिल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रईसजादे की रील बनाने की शौक उसकी जिंदगी ले बीतेगी। एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP57BM 3057 बताया जा रहा है, उसने साहिल की बाइक को इस हद तक टक्कर मारी कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। रोती बिलखती सिंगल पेरेंट मां ने जब इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, न्याय की गुहार की, तब जाकर सोशल मीडिया में एक लहू सी जली और ये बात उठने लगी कि साहिल को न्याय मिलना चाहिए। पहले आप उनकी मां का ये वीडियो देखिए, फिर आगे की खबर आपको बताते हैं। साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. तो देखा कैसे आपने एक रोती बिलखती माँ का रोदन, उसके आँख से निकलता एक एक आंसू इस बात का गवाह है कि वो इस वक्त दुनिया वालों से, देश वालों से कितनी आस लगाए बैठी है कि उसके बेटे साहिल को इंसाफ मिले। आपको ये भी दिखा दें कि जब मौके पर साहिल के घर पर हमारी टीम पहुंची तो वहाँ का माहौल आखिर कैसा था। नोएडा के सेक्टर 9 में रहने वाले साहिल धनेश्रा को एक्सीडेंट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस तरीके से उनकी माताजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अब समर्थन में एक सैलाब सा नज़र आ रहा है। पर आखिरकार इस देश के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कब तक इस तरीके से साहिल, जो ऐसे तमाम साहिल न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अन्य अन्य कोनों में इस तरीके से दुर्घटना का शिकार होते हैं, और सबके पीछे एक कारण होता है, माइनर बच्चा जो कि गाड़ी चला रहा होता है और वो बेरहमी से उसे कुचलता हुआ निकल जाता है। आखिरी में सफाई ये आती है कि बच्चा माइनर निकल गया, बच्चे ने बिना माँ बाप को बताए गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं बाहर निकल गया। इस तरीके की तमाम बातें जो वो होने लगती हैं। पर इस समय हमारी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 9 में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं साहिल धनेश्रा का घर है। और हालांकि अभी उनकी माताजी जो हैं वो इस घर में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ जानकारियों से पता चला है कि किसी कोर्ट के काम के कारण वो कहीं ना कहीं बाहर निकली हुई हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। पर मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से साहिल की मृत्यु होती है, एक युवा बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा, एक गोरा चिट्टा बच्चा जो कि अपने एम्बिशन को लेकर के काफ़ी फोकस्ड था, उसके तस्वीरें देखकर लगता था कि कितना होनहार, कितना समझदार बच्चा है, कितना सीरियस बच्चा है लाइफ को लेकर के, वो भी एक ऐसी माँ का जो कि एक सिंगल मदर है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर उनकी माता का वीडियो जब से वायरल हो रहा है, देश भर से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पर जिस माइनर लड़के ने उसका एक्सीडेंट किया, वो आज कहीं ना कहीं सलाखों के बाहर है। माइनर होने का एक बड़ा रीज़न है, और दूसरा उनके पिता का वो बयान जब वो कहते हैं कि बिना मुझे बताए गाड़ी लेकर निकल गया था। कब तक इस देश के अंदर इस तरीके की बहानेबाजी, इस तरीके की ड्रामेबाजी चलती आएगी? क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक ऐसा बेटा जो उसके लिए शायद सब कुछ था, जो उसके लिए उसका पूरा जीवन था, जिसके अलावा उसके माँ के पास आज कोई नहीं था, और वो माँ आज दर बदर भटक रही है न्याय की मांग में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, सोसाइटी भी पूरी सन्नाटे में है, और जो लोग हैं यहाँ पर कि अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। पर इसके पीछे कहीं ना कहीं हम प्रश्न उठाना चाहेंगे, जो सिस्टम हमारा है, जिस सिस्टम ने साहिल की जान ली, जिस सिस्टम की वजह से आज उसकी माँ दर बदर भटक रही है केवल न्याय पाने के लिए। और क्या लगता है कि ये पहली दुर्घटना ऐसी लग रही है आपको? देश भर के अंदर न जाने कितने साहिल रोज़ाना किसी न किसी माइनर, किसी न किसी रईसजादे के लड़के का शिकार बनते हैं, किसी रेलबाजी, स्टंटबाजी का शिकार बनते हैं, और अपने
जान गंवा देते हैं, पर इसके पीछे एक जिम्मेदारी लेने को राजी कोई नहीं है। या तो प्रशासन को आगे बढ़कर आना चाहिए या फिर सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए और सख्त ऐसे कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई शख्स जो किसी की जान लेने के लिए माइनर नहीं है, जो इस तरीके की गाड़ी चलाने के लिए माइनर नहीं है, जो एक दुर्घटना होने के बाद इतना बड़ा जो कांड करने के लिए माइनर नहीं है, वो सज़ा के लिए माइनर कैसे हो जाता है? वो क्लास 10th की परीक्षा देने के लिए उसे बेल मिल जाती है, उसके पिता पल्ला झाड़ना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्या कि उसके पिता पैसे वाले हैं, क्या उसके पिता बहुत बड़े रईस आदमी है जिनकी पकड़ बहुत हो सकता है ऊँचे-ऊँचे पैमानों तक होगी? क्या इस वजह से केवल एक माँ को दर-बदर भटकना पड़ेगा? इस बात का जवाब कहीं न कहीं देश की जनता से माँगना चाहूँगा और कहीं न कहीं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या इस देश के अंदर अब एक माँ मदद की गुहार लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी? क्या इस देश के अंदर अब किसी को न्याय व्यवस्था पे विश्वास हटता जाएगा? क्या केवल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक माध्यम बन जाएगा न्याय पाने का? ये सवाल आप सबके लिए है क्योंकि ये तो एक महज़ उदाहरण है। न जाने कितने साहिल होंगे, न जाने कितने साहिल की ऐसी माताएँ होंगी जो न्याय की गुहार लगा रही होंगी, देश के किसी कोने से होंगी। आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में हमें कमेंट्स बताएँ और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।